85 से 90 एकड़ खेती जो है अंगूर की, वो हमने अभी कंपनी की तौर पे लीज पे करके हम अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि खेती पैसे कमाने वाली चीज़ नहीं है, ये लॉस करने वाली चीज़ है। पहले तो हमें खेती सीखनी होगी ताकि हम उसको मुनाफे की कर सकें। साइंटिफिक वे अपनाना पड़ेगा, टेक्निक को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इलिटरेसी भारत देश की सबसे बड़ी कृषि समस्या है। कितना हो जाता है साल भर का एक अगर एक साथ एक 3 लाख रुपए पर एकड़। अभी हम हैं नासिक के पीपल गांव में और नासिक का नाम आते ही अंगूर की खेती का ख्याल सबसे पहले आता है। हमारे साथ हैं अनंत मोरे जी जो अंगूर की खेती करते हैं और कुछ विदेशी फलों की जो है खेती करते हैं, यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि कैसे ये अंगूर की खेती में खुद भी लाभ कमा रहे हैं और अपने साथ जो इन्होंने किसानों को जोड़ रखा है उनको कैसे ये कमाई करा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गाँव जंक्शन में। थैंक यू सर। आपकी जो खेती का मॉडल है वो क्या है, कितने में अंगूर की खेती करते हैं और विदेशी फलों की खेती कौन कौन से करते हैं? देखिए, मैं पहले तो आपका भी यहाँ पे स्वागत। मैं अनंत मोरे। यहाँ पे मैं खुद मेरी पिताश्री की खेती संभालता था और गए 22-24 साल से मैं खुद वो देख रहा हूँ। 7 एकड़ हमारा घर का और लगभग 85 से 90 एकड़ खेती जो है अंगूर की, वो हमने अभी कंपनी की तौर पे लीज पे करके हम अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। खेती में 17 एकड़ जो प्लॉट है वो अभी हमारे प्रोडक्शन पे है और बाकी के जो बिल्कुल नए हैं जो इस साल हमने लगाए हैं। लोगों का ये मानना है कि खेती ये पैसे कमाने वाली चीज़ नहीं है, ये पैसे डालने वाली और लॉस करने वाली चीज़ है। लेकिन मैं ये नहीं मानता। मैं 22-24 साल से इसको देख रहा हूँ। हमारा खुद का खेती बहुत कम है, लेकिन हम लीज पे लेके ये काम करने की साहस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो अदर फार्मर्स मिस करते हैं वो हम मिस नहीं करते। पहले तो हमें खेती सीखनी होगी ताकि हम उसको मुनाफे की कर सके। अगर हम ढंग की खेती नहीं करेंगे तो शायद हम सालों साल उसमें लॉस करते रहेंगे। तो क्या है उसका तरीका? तो मुझे लगता है साइंटिफिक वे अपनाना पड़ेगा, टेक्निक को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करना पड़ेगा, अच्छे फसल को लाना पड़ेगा, जो वैरायटीज़ आपको मुनाफा देगी उसको लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको खेती में करनी पड़ेगी। लोगों की अलग अलग सोच रहती है। मेरी ये सोच है कि एग्रीकल्चर इलिटरेसी भारत देश की सबसे बड़ी कृषि समस्या है। बाकी चीज़ें छोड़िए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये अगर आप कोई भी काम करने जाइए तो जहाँ पे आप काम करने जाते हैं वहाँ पूछते हैं कि भैया आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने क्या सीखा है, और अगर उसके क्राइटेरिया में हम बैठते हैं तभी वहाँ हमें काम मिलता है। खेती का वैसा नहीं है। खेती में कोई भी आता है और कोई भी काम में लग जाता है। ऐसा चलता रहेगा तो वो शायद वो खेती मुनाफे की नहीं कर सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर एग्रीकल्चर इलिटरेसी को हम ख़त्म नहीं करेंगे तो शायद दिन ब दिन खेती से लोग भागते रहेंगे, खेती करने में कोई नहीं आएगा। आप निर्यात करते हैं, यूरोप को निर्यात करते हैं अंगूर। हाँ। और आप पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, लिमिटेड मात्रा में यूज़ करते हैं। कैसे वो, क्योंकि वहाँ पे तो एक दायरा है, एक लिमिटेशन है कि क्या यूज़ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। यहाँ पे वही कंपनी वही पेस्टिसाइड बेचती है जो यूरोपियन यूनियन में या अदर कंट्रीज़ में बैन है। तो आप उसको कैसे सामंजस्य बनाते हैं? आपका कोई चार्ट है, आपके कोई निर्देश होते हैं वहाँ से? नहीं, बिल्कुल सर। ये अंगूर की खेती करने वाले जो भी फार्मर है वो बहुत ही एग्रेसिव फार्मर रहते हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर रहते हैं। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने NRCG करके, नेशनल रिसर्च सेंटर्स फॉर ग्रेप्स करके एक संस्था है जो इसके ऊपर रिसर्च करती रहती है, जो हर वक्त हमें गाइडलाइन देती रहती है कि कौन से केमिकल कितना यूज़ करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है, कितनी बार यूज़ करना है, कब उसका यूज़ रोकना है, ताकि हम रेसिड्यू हमारे जो भी फल है, जो भी सब्जी है उसमें ना आए। तो ये एक रिसर्च दिन ब दिन उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है और उसका बहुत ही सही तरीके से फॉलोअप हम करते हैं। एक अंगूर किसान
ये कौन सी वैरायटी यूज़ करें जिससे अच्छा रेट मिले इंटरनेशनल मार्केट में या बड़े शहरों में? अभी एक तरीके से पारंपरिक खेती होती थी, अभी आप देख रहे हैं कि आपने पूरा वो लगा रखा है, ड्रिप इरिगेशन के साथ फर्टिगेशन वगैरह करते हैं। किस तरीके से क्या क्या चीज़ों में बदलाव करें ताकि अंगूर की खेती एक फ़ायदे का सौदा हो और अच्छा रेट मिले? जो चीज़ खाने में और देखने में अच्छी रहती है वो 100% हाई क्वालिटी ही रहती है। तो वैरायटी का मुझे ज़्यादा ये नहीं है कि ये वैरायटी चाहिए वो वैरायटी चाहिए। अगर वो देखने में और खाने में अच्छी है तो मुझे लगता है वैरायटी का कोई मतलब आज की तारीख में नहीं है। हाँ, उसका एक अनन्य साधारण महत्व है, लेकिन आज इंडिया के पास जो भी वैरायटी है वो बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, उसके ऊपर बहुत काम होना है। बहुत सारी नई इम्पोर्टेड वैरायटी भी आई है। आज हम जो फार्म में खड़े हैं उसके वो भी एक इम्पोर्टेड वैरायटी का ही फार्म है, लेकिन वो फार्म के ऊपर वैरायटी का ज़्यादा चर्चा करने से बेहतर है कि हम उसकी क्वालिटी पे ऊपर चर्चा करें। सबसे ज़्यादा किस अंगूर की डिमांड होती, ब्लैक कलर की या रेड कलर की या वाइट कलर की? वाइट कलर। इंटरनेशनल वाले में वाइट कलर की आज की तारीख में सबसे ज़्यादा डिमांड है। महंगा तो रेड कलर वाला ज़्यादा बिकता है। महंगा तो वो बिकता है ज़्यादा, लेकिन वो ज़्यादा जाए मार्केट में, वो कम है इसके लिए उसको महंगा मिल रहा है, रेट मिल रहा है। अगर वो ज़्यादा जाना चालू है तो शायद उसका रेट थोड़ा कम हो जाएगा। आज की तारीख में तो महंगा बिक रहा है, ये सही है। सरकार की तरफ से किस तरीके से आप चाहते हैं कि मदद मिलनी चाहिए? क्लाइमेट का सबसे ज़्यादा बुरा असर ये खेती पे होता है। तो थोड़ा भी क्लाइमेट चेंज आ जाए, तो जैसे इस साल इतनी गर्मी बढ़ी तो भी उसका विपरीत परिणाम उस पेड़ पे हुआ। मतलब होता ही है वो, शायद बारिश आ जाए, शायद ठंड बहुत गिर जाए, शायद हाई टेम्परेचर हो जाए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए कि ऐसे जो क्रॉप कवर है जिसमें प्लास्टिक और शेड नेट का यूज़ होता है, उसके लिए बहुत सारा काम गवर्नमेंट में करना चाहिए। दूसरी बात है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू पूरे एरिया में हमारे रहता है। तो सोलर के ऊपर गवर्नमेंट अभी काम कर रही है, तो मुझे लगता है, लेकिन वो बहुत इजी होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज में अभी जो बेमौसम बारिश हो जाती है, कभी भी ओले गिर जाते हैं, कभी भी गर्मी हो जाती है, किस तरीके से नुकसान होता है अंगूर को इससे? अरे बाप रे, वो तो बहुत मतलब सोच नहीं सकते हम। एक 10 मिनट में 100 से 0 हो जाते हैं सर हम। अगर ओले गिरते हैं तो अंगूर को बचाने वाला कोई नहीं है। क्लाइमेट का बहुत ही बुरा असर अंगूर की खेती पे होता है। तो ओले तो ये रूटीन नहीं होता है, लेकिन बारिश रूटीन रहता है इसमें। क्योंकि क्लाइमेट चेंज का तो लगातार असर होता जा रहा है, इसका बैलेंस कैसे बनाते हैं? नहीं, अभी हम देखिए, हम प्रैक्टिसेस थोड़ा चेंज कर रहे हैं। जो भी हम करते आ रहे थे तो उसमें इरिगेशन प्रैक्टिसेस है, फर्टिगेशन प्रैक्टिस है, उसको चेंज कर रहे हैं। अभी हम स्पेस बढ़ा रहे हैं प्लांट टू प्लांट। दूसरी चीज़ हम आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने थोड़ा उसको आगे करके रखा है स्ट्रक्चर को। आगे चल के हम इसके ऊपर शायद हेलनेट डालने वाले हैं, जिससे हम ओले का जो क्या इसके पूरे ऊपर डाल पूरे देंगे? ऊपर डालने वाले हैं। ये पूरे फार्म के ऊपर हम हेलनेट का प्लानिंग कर चुके हैं। और जब भी क्रॉप समझिए 1 महीना 1.5 महीना बाकी है हार्वेस्टिंग, तो हम इसके ऊपर हेलनेट डालने वाले हैं। तो इसके हिसाब से अगर नुकसान हमारा जो है वो एटलीस्ट 50% भी कम हो जाए तो हमारे लिए बहुत है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो इंश्योरेंस का दिक्कत है ना, वो बहुत ही मतलब क्या बोलता हूँ, इतना सही मतलब सही नहीं है। उसमें बहुत सारे चीज़ें डालनी पड़ती है, उसमें वो कंपनी वालों से जूझना पड़ता है। मुझे लगता है गवर्नमेंट ने वो बहुत स्मूथली रन करना चाहिए उसको। बोलने को बोलते हैं कि ये इतना करोड़ का हमने इंश्योरेंस का काम किया है, इतने करोड़ का स्टेट ने किया है, लेकिन जो अंत अंत में जो फार्मर के पास जाता है वो क्या है, ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है। और कितने फार्मर के पास जाता है। अभी आप अंगूर की खेती से और आपकी जो दूसरी खेती है उससे कितना आपकी आमदनी हो जाती है? हम तो शायद 20 रुपये किलो के आसपास आगे उसके कमा रहे हैं। तो 40 रुपये खर्चा है या 30 रुपये खर्चा है, तो हम 60 रुपये 65 रुपये तक हम खुद जो है, मैं हूँ, तो वो कितना हो जाता है साल भर का, एक अगर एक साथ देखें? एक 3 लाख रुपए पर एकड़। 3 लाख एकड़। 3 टोटल लाख कितने रुपए। एकड़ है? हाँ, टोटल? टोटल मेरा कमर्शियल अभी चालू जो है वो 17-18 एकड़ है, और नया फार्म जो है वो 70 एकड़ का है। 70-80 एकड़ का है। तो मतलब 100 एकड़ तक का आसपास 100 पहुंच एकड़ जाएगा। के आसपास कंपनी का अभी प्लांटेशन हुआ है। तो अगले 1-2 अगले साल साल में, में, अगले एक साल साल में आप
अगले 1 साल में। 30 रुपए तो 3 साढ़े 3 करोड़ का लमसम बैठ जाएगा। हाँ, आगे चल के तो वही वो स्ट्रेटजी है हमारी, उतना तो जाना ही चाहिए। जी, उतना जाना ही चाहिए। अभी कितने किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं और कितने किसानों को आप मदद दे रहे हैं, मार्केट पहुंचा रहे हैं और उनको जो टेक्निकल नॉलेज है वो उपलब्ध करा रहे हैं? हमारा जो कंपनी है वो उसके साथ ऑलमोस्ट 1000 के आसपास ऑफिशियली जुड़े हुए फार्मर हैं, 1000 के आसपास, और अनऑफिशियली उतने होंगे जो हमारे से कनेक्टेड है। उसमें से 1000 फार्मर के पास हम टेक्निकली नॉलेज जो है हमारा वो शेयर कर रहे हैं। आपने तो विदेशी एक्सपर्ट भी हायर कर रखे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए अंगूर की खेती ये एक बहुत ही मैंने जैसे ही बोला कि सोफिस्टिकेटेड क्रॉप है, उसके ऊपर रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी वो हम काम कर सकते हैं। तो हमने भी दुनिया में से जहाँ जहाँ अच्छा काम होते हैं वहाँ से एक्सपर्ट हम रेगुलरली उनको बुलाते हैं। हमारा जो MRDBS करके जो संगठन है वो भी उनको बुलाता है, और हम खुद हमारी कंपनी भी उनको डेली तो नहीं लेकिन साल में 5, 6, 7 बार उनको बुलाती है, और उनसे हम हमारी जानकारी शेयर करते हैं। उनसे जो भी नई चीज़ें सीखने को मिलती है वो सीख रहे हैं। तो अभी हमने बात की प्रोग्रेसिव किसान अनंत मोरे जी से, उनसे समझा कि वो अंगूर की खेती जो करते हैं वो निर्यात करते हैं, वो कैसे करते हैं और कितना करते हैं। तो उन्होंने मुझे विस्तार से बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या चुनौतियां हैं, उन्हें कैसे ध्यान रखना पड़ता है, खास करके पेस्टिसाइड्स का यूज़ कितना करना पड़ता है। एक लिस्ट आती है, उसकी नॉर्म्स के अंदर में उनको यूज़ करना होता है। उनके साथ हज़ारों किसान जुड़े हुए हैं जिन्हें वो समय समय पे ट्रेनिंग देते हैं, समय समय पे एक्सपर्ट को बाहर से बुलाते हैं, चिली से बुलाते हैं और वो उनकी मदद भी करते हैं। तो ये इस तरीके से अगर टेक्नोलॉजी के साथ किसान खेती करते हैं जैसे कि अनंत मोरे साहब कर रहे हैं, वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और अंगूर की खेती भी आपको करोड़पति बना सकती है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।